दोस्तों, अफ्रीका का रहने वाला काला हबशी टैबू जॉनसन मणिपुर की रहने वाली खूबसूरत मॉडल मोनी सिंह के साथ ऐसे जिस्मानी संबंध बनाता था जैसे कोई जानवर लोग करते हैं। इतनी ज्यादा चीखें आती थी कि लोग घरों से बाहर निकल आते थे। मोनी सिंह को यह नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ वो इश्क लड़ाने जा रही है वो जानवर है, इंसान के रूप में राक्षस है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना मणिपुर के रहने वाले रोली सिंह का इम्फाल में हैंडलूम का बहुत अच्छा खासा कारोबार था। रोली सिंह के 5 बच्चों में से मोनी सिंह वो सबसे बड़ी थी। रोली सिंह का इम्फाल में अच्छा खाता कारोबार था, बेहद संपन्न लोगों में उनका नाम आता था। लेकिन मोनी सिंह पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी, लेकिन उसका एक ही सपना था कि वह मिस इंडिया बने। दरअसल वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। घर वाले भी कहते थे कि पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर तुम मॉडलिंग में ट्राई करना। मोनी सिंह का परिवार बहुत सपोर्ट करता था। मोनी सिंह को किसी ने बता रखा था कि अगर तुमको मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है तो दिल्ली सबसे बेस्ट जगह है। अब मोनी सिंह अपने घर वालों से बोलती है कि अगर उसको मॉडलिंग में कुछ करना है, बड़ा नाम कमाना था, तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। मोनी सिंह के पापा बोलते हैं कि देखो बेटा, अभी तो तुम इंटर की पढ़ाई कर रही हो, इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आराम से दिल्ली चले जाना और वहां पर मॉडलिंग की भी ट्राई करना और आगे की पढ़ाई भी करते रहना। अब जो मोनी सिंह थी अपने पढ़ाई में लग जाती है। 11 अगस्त सन 2020 को मोनी सिंह अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद दिल्ली अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है सरोजनी नगर, वहां पर मोनी सिंह के रिश्तेदार रहते थे। अब मोनी सिंह ने यह सोचा था कि चलो मैं अपने रिश्तेदारों में भी रह लूंगी, साथ में पढ़ाई भी करूंगी और मॉडलिंग की भी ट्राई करती रहूंगी। अब मोनी सिंह अपना जो एडमिशन था ग्रेजुएशन का, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लेती हैं और उसे गार्गी कॉलेज मिल जाता है। अब एक ही काम था, सुबह इस कॉलेज के लिए चली जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। अब धीरे धीरे मोनी सिंह दिल्ली के रंग में ढलने लगी थी। कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त हो गए थे। इनमें से माधुरी नाम की एक लड़की से इसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। माधुरी दिखने में सुनने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बहुत मॉडर्न किस्म की लड़की थी। अब दोनों अक्सर बाहर घूमते, फिल्में देखते, शॉपिंग करते और पढ़ाई भी करते। अब धीरे धीरे मोनी सिंह ने अपनी जो मॉडलिंग का शौक था, वह बात उसने माधुरी को बताई कि उसे मॉडलिंग भी करना है। माधुरी बोलती है कि हाँ, तुम दिखने में सुनने में तो बिल्कुल मॉडल की तरह ही लगती हो, तुम मॉडलिंग ट्राई कर सकती हो। अब धीरे धीरे करीब 1 साल बीत जाता है। अब मोनी सिंह धीरे धीरे मॉडलिंग के लिए भी ट्राई करने लगती है। वो जो मॉडल कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो उनको मॉडलिंग का काम दिलवाते हैं, उनके पास जाती है और सबको अपने नए नए फोटोग्राफ्स देती है। मोनी सिंह वास्तव में दिखने में बहुत खूबसूरत थी। इसको जल्द ही मॉडलिंग में काम मिलने लगता है। इनमें से कुछ काम इसको मिलने लगता है। अब जो मोनी सिंह थी, धीरे धीरे इसका जो सर्किल है वो मॉडलिंग के क्षेत्र में बनने लगता है। इसके बहुत सारे दोस्त बनने लगते हैं। एक दिन मोनी सिंह की एक मॉडल दोस्त मोनी सिंह से बोलती है कि देखो, यह जो छोटे मोटे काम हैं, इससे बात नहीं बनेगी, इससे हमारा नाम नहीं होगा। अगर काम बड़ा करना है तो हमको बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वहाँ हम जाएंगे तो हमारे रिलेशन बनेंगे, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और उनके माध्यम से हमको काम मिलेगा। अब मोनी सिंह खुशी खुशी तैयार हो जाती है। ये लोग शाम को ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह पड़ती है सूरजपुर। यह लोग सूरजपुर फार्म हाउस में पार्टी में जाते हैं। जब मोनी सिंह और उसकी दोस्त पार्टी में पहुंचते हैं तो वहां खूब शोर शराबा, म्यूजिक और नशे का अच्छा खासा इंतजाम होता है। अब मोनी सिंह की जो दोस्त होती है वह उससे बोलती है कि क्या तुम ड्रग्स लोगी। अब पहले तो मोनी सिंह मना करती है कि मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं है, लेकिन मोनी सिंह से उसकी दोस्त बोलती है देखो, यहाँ तो सब कुछ चलता है, अगर तुमको अपना करियर अच्छा खासा बनाना है तो इसके रंग में तुमको रंगना पड़ेगा, यह सब करना पड़ेगा। मोनी सिंह हाँ में सर हिला देती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। मोनी सिंह की दोस्त उसको एक टैबू जॉनसन नाम के हबशी के पास
ले जाती है। दरअसल जो ड्रग्स का इंतजाम था इस टैबू जॉनसन ने ही कर रखा था और टैबू जॉनसन के पास मोनी सिंह को ले जाती है उसकी दोस्त। उसके बाद टैबू मोनी सिंह को एक ड्रग्स का डोज देता है। ड्रग्स का डोज लेने के बाद मोनी सिंह अपने होश हवास खो देती है और उस दिन खूब जमकर नाचती है, खूब मस्ती करती है और उसके बाद दोनों वापस अपने घर तक चले जाते हैं। अब अगले दिन मोनी सिंह को फिर एक इनविटेशन मिलता है और इस बार इनविटेशन छतरपुर के एक फार्म हाउस की थी। अब मोनी सिंह और उसकी दोस्त छतरपुर पहुंच जाते हैं शिरकत करने के लिए। पार्टी में वही माहौल था, वही लोग थे, वही मॉडल थे। तभी इसकी नज़र टैबू पर पड़ती है। दरअसल टैबू ने नशे का पूरा इंतजाम कर रखा था। ये जो टैबू जॉनसन था ये दरअसल ड्रग्स पेडलर था और मॉडल को ड्रग्स सप्लाई करता था। अब मोनी सिंह उसके पास जाती है, एक ड्रग्स का डोज लेती है, लेने के बाद मदहोश हो जाती है। मदहोश में वो टैबू जॉनसन को छेड़ने लगती है। दरअसल मोनी सिंह टैबू को प्यार करने लगती है, दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब आए दिन टैबू जॉनसन और मोनी सिंह मिलने लगते हैं। दरअसल क्या है कि जो मोनी सिंह थी इसको नशे की लत लग गई थी। इसका जब दिल करता है तो टैबू के पास फोन करती है और नशा कर लेती है। अब धीरे धीरे इसकी जानकारी मोनी सिंह के परिवार वालों को होती है तो परिवार वाले ये सुन करके सन्न रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि उनकी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो ड्रग्स लेने लगी है। अब वो लोग फोन करते हैं बेटी के पास, मोनी सिंह के पास, कि ये सब क्या है, लेकिन वो मना कर देती है। वह रिश्तेदार को फोन करते हैं जहां मोनी सिंह रहती थी। रिश्तेदार बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मोनी सिंह मानने वाली कहाँ की थी। मोनी सिंह ने अपना सारा सामान उठाया और टैबू के साथ दिल्ली में एक जगह पर शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर रहने लगती है। अब धीरे धीरे इसको इतनी ज़्यादा नशे की लत लग चुकी थी कि बस मोनी सिंह पूरा दिन नशे में ही धुत रहती थी। वह बेहोश होकर सोती रहती थी। एक दिन मोनी सिंह बहुत टेंशन में होती है, तभी टैबू घर पर आता है और आने के बाद मोनी सिंह उससे एक ड्रग्स की डिमांड करती है। टैबू उसको एक ड्रग्स का डोज देता है। देने के बाद जब मोनी सिंह मदहोश होने लगती है तो वो टैबू जॉनसन से चिपकने लगती है। टैबू पहले ही हफ्सी और वो इन चक्करों के लिए, इन चीजों के लिए पहले से ही बैठा हुआ था। अच्छा, धीरे धीरे सारे रिश्ते नाते तार तार हो जाते हैं और टैबू बहुत हफ्सी तरीके से मोनी सिंह के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है और वो मोनी सिंह के साथ ऐसे जिस्मानी संबंध बना रहा था कि जैसे कोई जानवर बना रहे होते हैं। लोग ऐसे बताते हैं कि कमरे से ऐसे चीखें आती थी, भयानक भयानक तरीके से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई किसी को उठा उठा कर पटक रहा हो। अब मोनी सिंह को आज जिस तरीके से टैबू ने जिस्मानी सुख दिया था, ऐसा सुख मोनी सिंह को इससे पहले कभी नहीं मिला था। जो टैबू जॉनसन था वह हफ्सी नस्ल का था। अब शायद इन लोगों में ऐसे ही होता होगा। शाम को जॉनसन यानी कि टैबू घर पर आता है। घर आने के बाद जैसे वह घर आता है, मोनी सिंह उससे फिर एक ड्रग्स का डोज का डिमांड करती है। जो टैबू था वह एक ड्रग्स का डोज मोनी सिंह को देता है। मोनी सिंह लेने के बाद मदहोश होने लगती है। वह टैबू से इधर उधर किस करने लगती है। टैबू समझ चुका था कि मोनी सिंह को क्या चाहिए। वह खुद तुरंत से एक ड्रग्स की डोज अपना लेता है और उसके बाद फिर वही भयानक खेल चालू हो जाता है। फिर से वही चीख पुकार मच जाती है और टैबू जॉनसन बहुत दरिंदगी तरीके से मोनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अब यह रोज का खेल हो गया था। अब यह खेल खेलते खेलते अब धीरे धीरे मोनी सिंह की जिंदगी नरक की तरफ बढ़ने लगी थी। मोनी सिंह जो थी ड्रग्स की आदी होने लगती है। दरअसल जो जॉनसन था, जॉनसन टैबू वह हफ्सी किस्म का था। इसका जिस्मानी संबंध बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। मोनी सिंह इंडियन थी, यह जो टैबू जॉनसन था इसको यह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए इतनी तेजी से चीख पुकार मचा करती थी। एक दिन मोनी सिंह के कमरे में इतनी तेजी से चीख पुकार आती है कि आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा खुलाने के बाद पूछते हैं कि भाई यहाँ सब ठीक है तो? तभी टैबू और मोनी सिंह हंसने लगते हैं। हंसने के बाद बोलते हैं, देखो घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग ठीक हैं। अब धीरे धीरे यह खेल रोज का होने लगता है। जब टैबू आता है दोनों ड्रग्स का डोज लेते हैं और उसी तरीके से जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। ऐसे लोग बताते हैं कि अब यह जो पार्टी का दौर है यह टैबू के घर ही चला आता है।
टैबू के घर में बहुत सारे नाइजीरियन दोस्त आते हैं। आने के बाद यह लोग ड्रग्स लेते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं और सो जाते हैं। मोनी सिंह का यह जो सपना था मॉडलिंग बनने का, मिस इंडिया बनने का, अब यह सपना टूट चुका था। मोनी सिंह का सिर्फ एक ही सपना था कि वह नशा करना, वह नशे के लिए कुछ भी कर सकती थी। टैबू जान गया था कि नशे की हालत में कुछ भी कर सकती है। देखने सुनने में इतनी खूबसूरत थी। अब धीरे धीरे टैबू मोनी सिंह को हाई प्रोफाइल लोगों के धंधे में उतारने लगता है। जो मोनी सिंह थी दिखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, वह मोनी सिंह को अमीर लोगों के पास ले जाता है, उसको ड्रग्स भी देता है और साथ में मोनी सिंह को भी ऑफर करता है। अब जो टेमू जॉनसन था, इसके अच्छे दिन आने लगते हैं, इसके चारों तरफ से पैसे आने लगते हैं, इसकी पांचों की पांचों उंगलियां घी में होने लगती हैं। ये पैसे हर तरह से कमा रहा था। एक तरफ से मोनी सिंह से धंधा करवाता था और उससे भी पैसा कमा रहा था, ड्रग्स भी बेच रहा था, उससे भी पैसा कमा रहा था और मोनी सिंह से लगातार शारीरिक संबंध भी बना रहा था। मोनी सिंह ने एक दिन टैबू जॉनसन से बोला कि तुम अब मुझसे शादी कर लो। अब यह सुनकर टैबू की हालत खराब हो जाती है। दरअसल वो पहले से ही शादीशुदा था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे और सभी नाइजीरिया में रहते थे। उसने साफ मना कर दिया कि देखो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन लिविंग में रह सकता हूं। अब मोनी सिंह और दबाव बनाने लगती है। जब ज्यादा दबाव बनाने लगती है तो टैबू ने मोनी सिंह को बहुत भयानक तरीके से पीटना शुरू कर देता है। अब आए दिन मोनी सिंह टैबू के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। जब भी दबाव बनाती है, टैबू मोनी सिंह को पीट देता था और ड्रग्स का ओवरडोज दे देता था, जिससे जो मोनी सिंह थी पूरे दिन घर में ही मदहोश पड़ी रहती थी। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। 20 जनवरी सन 2022 को सरोजी नगर थाने में किसी मुखबिर ने सूचना दी है कि एक नाइजीरियन हफ्सी, टैबू नाम का हफ्सी, मुनिरका फ्लावर के नीचे बहुत सारी ड्रग्स लेकर खड़ा है। अब पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है, जाकर छापा मारती है और टैबू को बहुत सारी ड्रग्स के साथ रंगे हाथे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उससे घर का पता पूछा जाता है। घर जाती है पुलिस और घर जाने के बाद देखती है कि वहां पर एक लड़की भी थी जिसका नाम मोनी सिंह है। मोनी सिंह को देख करके लग रहा था कि यह ड्रग्स की बहुत ज्यादा डोज ले रखी है, नशे की बहुत ज्यादा आदी बन चुकी है। अब पुलिस टैबू को लेकर थाने आती है, पूछताछ करती है। के बाद एनडीपीएस की धारा के तहत टैबू को जेल भेज देती है, जबकि मोनी सिंह को नशा मुक्ति केंद्र भेज देती है। अब 2024 चल रहा है। फिलहाल जो मोनी सिंह है अपने खौफनाक यादों के साथ नशा मुक्ति के केंद्र में जिंदगी काट रही है। आगे या ठीक होगी या नहीं ठीक होगी या तो भविष्य की बात है, लेकिन आप लोग उसके माता पिता के बारे में और मोनी सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।